मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की आज जयंती है। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। वो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य भी थे। अपने जीवन में उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया और अपने कविताओं के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र जागरण का काम किया। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनको श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने उनकी दो पंक्तियां सामने लाई। एक, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। मैं दोहरा दूं, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। राष्ट्र जागरण के संदर्भ में जाति पर कठोर चोट की थी रामधारी सिंह दिनकर ने। आज योगी आदित्यनाथ ने उनको याद किया। अब इसके बहुत सारे निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। संयोग से सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहाँ डकैती में आज एक बदमाश इनकाउंटर में मारा गया। उसका नाम है अनुज प्रताप सिंह। 2 किलो सोना लूटा गया था। दिन दहाड़े डकैती हुई थी। 14 लोग नामजद हुए थे, जिसमें 7 या 8 लोग 9 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। 2 लोगों का इनकाउंटर हो गया। एक है मंगेश यादव, हमारे जौनपुर जिले का रहने वाला था, और दूसरा है अनुज प्रताप सिंह। अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर उन्नाव में हुआ और आज ही हुआ। 2 इनकाउंटर हुआ। अब मैं कहता हूं कि पुलिस जिन अपराधियों को मारती है वह इनकाउंटर नहीं है। अखिलेश यादव उसको हत्या कहते हैं। मैं कहता हूं यह उनका वध है। वध का मतलब जैसे राम ने हत्या नहीं की थी, रावण का वध किया था, बाली का वध किया था, कृष्ण ने कंस का वध किया था। किसी आतताई को मारना उसका वध करना होता है, उसकी हत्या नहीं होती है। निर्दोष को मारना उसकी हत्या होती है, आतताई को मारना वध होता है। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया जिसके पास। और उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, 7.5 साल हो गए। इन 7.5 सालों में 200 से ज़्यादा आतताई अपराधी डकैत मारे गए। लगभग सभी इनामी थे, 25,000 से लेकर के 5 लाख तक। अखिलेश यादव को, सपा वालों को बहुत दर्द होता है। उसमें वो जाति देखते हैं। उनकी जाति को मार दिया गया, उसकी जाति के अपराधी की हत्या कर दी गई। मैं फिर कह रहा हूँ वो वध है। मुसलमान अपराधी है तो उस पर बड़ा दर्द होता है। अतीक अहमद के वध पर बहुत शोर मचाया था। और मुख्तार अंसारी की जो स्वाभाविक मौत हो गई थी, तो वहाँ तो अखिलेश यादव फातिहा पढ़ने चले गए थे। धर्मेंद्र यादव को भेजा था वहाँ पर मातम पुरुषी के लिए। उसी समय योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जब एक यादव को, एक मुसलमान को अतीक अहमद के गुर्गों ने मार दिया था, तो उस पर अखिलेश यादव ने बहुत शोर शराबा किया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। बहुत चर्चा हुई थी उसकी, बहुत चर्चा हुई थी। माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अतीक अहमद अस्पताल ले जाया जा रहा था चेकअप के लिए।
3 बदमाशों ने अतीक और अशरफ दोनों की वहीं पर हत्या कर दी। मुख्तार अंसारी स्वाभाविक मौत पर। आजमगढ़ का हाल आप जानते ही हैं। जीते जी भी वह किसी काम के नहीं है। और इन 200 से ज़्यादा अपराधियों में 49 अपराधी एसटीएफ के हाथों मारे गए। एसटीएफ के हाथों ये मंगेश यादव मारा गया और ये अनुज प्रताप सिंह जो जिसकी आज जो है जिसका वध हुआ है वो मारा गया। और अखिलेश यादव कहते हैं कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर यहाँ पर अपराधियों को मारा जा रहा है और जानबूझकर उन पर जो है लंबा इनाम घोषित किया जा रहा है ताकि पुलिस वाले उत्साहित होकर के उनको मारें इनाम के चक्कर में। जैसे इस डकैती में मैंने कहा कि 7-8 लोग गिरफ्तार हो गए। मंगेश यादव की इनकाउंटर हुआ, अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ। मंगेश यादव के इनकाउंटर के समय अजय यादव के पैर में गोली लगी, उसका इलाज हो रहा है। अखिलेश यादव सपा वालों को बड़ा दर्द। आज भी सपा के नेता हैं उदयवीर सिंह, उन्होंने कहा कि परसेप्शन क्रिएट करने के लिए अनुज प्रताप सिंह का जो है इनकाउंटर किया गया। यानी जो हल्ला हो रहा था मंगेश यादव, तो आज अनुज प्रताप सिंह को भी मार दिया गया। एक प्रकार से ये प्रकारांतर से कहना चाहते हैं कि यह जो है जो अखिलेश यादव या सपा ने जो आपत्ति उठाई थी मंगेश यादव पर, उसकी भरपाई के लिए अनुज प्रताप सिंह को इनकाउंटर में मार दिया गया। इस पर 1 लाख का इनाम था। और बताते हैं कि सुल्तानपुर में 28 अगस्त को जो ज्वेलरी कांड हुआ था, यानी दिन दहाड़े जो डकैती हुई थी, 2 किलो सोना लूटा गया था, अनुज प्रताप सिंह ने उस टीम को लीड किया था। यानी सबसे आगे अनुज प्रताप सिंह था। यानी इसको जेल जाना ही था या इनकाउंटर में मारा जाना ही था। 2 ही गति थी इसकी, इनकाउंटर मार दिया गया। एसटीएफ को अखिलेश यादव कहते हैं स्पेशल ठाकुर फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स को कहते हैं स्पेशल ठाकुर फोर्स। और उनके गुर्गे पत्रकार जो है एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन में योगी आदित्यनाथ को लक्षित करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि अधिसंख्य प्रमुख पदों पर क्षत्रिय जाति के लोग पदस्थापित किए गए हैं। मैं इस पर अलग से एपिसोड बनाऊंगा कि किस तरह से अखिलेश यादव के राज में यदुवंश राज था। मैं अभी तलाश कर रहा हूँ लोक सेवा आयोग से लेकर के और मुख्यमंत्री कार्यालय तक किस तरह से यदुवंशी रखे गए थे। पूरी सूचना आने पर फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि जिन लोगों को इनके गुर्गे पत्रकार कह रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते उनको पदस्थापित किया गया है प्रमुख पदों पर, वही लोग अखिलेश यादव के राज में भी प्रमुख पदों पर थे। यानी अखिलेश यादव को भी उन पर विश्वास था। यानी अखिलेश यादव के शासन में वह खरे सिक्के निकले। तो अगर योगी आदित्यनाथ ने उनको पोस्ट किया तो कौन सा गलत काम किया। लेकिन आरोप तो आरोप है, आरोप लगाते हैं, आरोप लगाएं। इसलिए योगी आदित्यनाथ के जो आज उन्होंने दिनकर की पंक्तियां कही हैं, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आप मान कर चलिए कि अखिलेश यादव की गिनती आप कायरों में कर लीजिए, क्रूर में कर लीजिए, क्योंकि इनके समय जिस तरह से कानून व्यवस्था थी वो किसी भी शासक की क्रूरता की मिसाल थी। थानों पर हमले, घरों में घुस करके लड़कियों को निकाल करके उनको बेइज्जत करना, धर्मांतरण अपने चरम पर था। मस्जिदों से अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए लोग निकलते थे और भीड़ हिंसा करते थे। वो बहुत दिन नहीं हुआ, अभी 7.5 साल पहले की ही बात है। यानी उसको याद करके आज भी लोग सिहर जाते हैं। वो अखिलेश यादव और वो समाजवादी पार्टी
इस तरह का आरोप लगा रहती है कि जाति और धर्म देख कर के इनकाउंटर हो रहा है और कार्यवाही हो रही है। शर्म करना चाहिए अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी को। आज एक समाचार पत्र में निकला भी है कि आप उधर आरोप लगा रहे थे एसटीएफ पर, और फिर आज एसटीएफ ने एक जो है अपराधी का वध कर दिया। एसटीएफ ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी कि किस तरह से उसने नकल माफियाओं के खिलाफ और गुंडों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, नशा तस्करों के खिलाफ पिछले 67 साल में जो है अभियान चलाया। उसने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की, और जो अमिताभ यश हैं एसटीएफ के जो प्रमुख अधिकारी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया था। वो प्रेस विज्ञप्ति हमारे पास भी है। अब उनकी उपलब्धियों को बताने का बहुत तुक नहीं है। ये कहा जा सकता है कि एसटीएफ ने पिछले 7.5 सालों में जो किया अपराधियों के खिलाफ, नशा तस्करों के खिलाफ और नकल कराने वाले गिरोहों के खिलाफ, वह कानून व्यवस्था के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है, और उसने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तस्वीर बदल दी। अब जाति जात चिल्लाते रहो, आप धर्म धर्म चिल्लाते रहो। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को अच्छे से रखना, और कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस की नीति योगी आदित्यनाथ की है, और योगी आदित्यनाथ का यही एक प्रकार से उनकी पहचान है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कड़ाई से लागू करना। अतीक अहमद की जब हम बात करते हैं, अतीक अहमद ऐसा अपराधी था कि वहाँ पर सिविल लाइंस या कहीं भी जिस इलाके में वो हाथ धर देता था, वह ज़मीन उसकी हो जाती थी। ऐसे अतीक अहमद का जो वध किया, किसी ने भी किया हो, वह निश्चित तौर पर सराहनीय कार्य है। इसकी तारीफ की जानी चाहिए। मैंने आजम खां की चर्चा की, मैंने मुख्तार अंसारी की चर्चा की, अतीक अहमद की चर्चा आपने सुन ली। ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जिनको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है, और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 200 ऐसे अपराधी हैं जिनको पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है। अखिलेश यादव को जो दर्द है, वो दर्द अपनी जगह पर, वो दर्द होगा भी, वो सत्ता से हटने का भी दर्द है, और 2027 में सत्ता में आने की प्रतीक्षा में इस तरह का आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया के एपिसोड के देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।